हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ नोअर एंड नोन इन नॉलेज ट्रांसमिशन। ये वन ऑफ दोज टॉपिक है जो आपका नॉलेज इन करिकुलम में पढ़ाया जाता है, लेकिन कई बच्चों को इसको समझने में या इसमें क्या बात हो रही है उसमें हमेशा डाउट रहता है। तो इस वीडियो में हम इसको क्लियर करेंगे एंड आई होप आपको बाय द एंड ऑफ द वीडियो ये समझ में आ जाए। सबसे पहले तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉलेज ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन, यानी मैं आपको ना सिंपल शब्दों में समझाती हूँ। जब आप नॉलेज के ट्रांसफर होने की बात करते हैं, नॉलेज के ट्रांसमिट होने की बात करते हैं, नॉलेज कंस्ट्रक्ट होने की बात करते हैं, तो दो वर्ड आते हैं। पहला होता है नोअर और दूसरा होता है नोन। नाउ ये दोनों का क्या रोल है वो समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। देखिए, मैं कोई चीज जानना चाहती हूँ, मैं ऐसी कोई नॉलेज को सीख कर रही हूं, मैं कोई चीज गेन करना चाहती हूँ, कोई नॉलेज गेन करना चाहती हूँ, दैट इज नोअर। ठीक है, यानी यहां पर मैं नोअर हुई क्योंकि इंडिविजुअल और ग्रुप हु इज सीकिंग टू एक्वायर नॉलेज, जो नॉलेज को गेन करना चाहता है, एक्वायर करना चाहता है, वो आपका क्या हुआ, नोअर। लेकिन अगर मैं बात करूं उस नॉलेज के बारे में, वो नॉलेज का जो कंटेंट है, उस नॉलेज का जो सब्जेक्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं नोन। तो एक हो गया आपका नोअर और एक आपका हो गया नोन। तो अगर मैं नॉलेज को इकट्ठा कर रही हूं, नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश कर रही हूं, नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रही हूं, तो मैं नोअर हूं और वो नॉलेज जो है वो नोन है। अब हमें इसका रोल देखना है कि कैसे कैसे ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है अलग अलग पार्ट में। The known can refer to any object or phenomena that the knower is seeking to understand or learn about। मैंने आपको क्या बताया था, जो भी नॉलेज सीख कर रहा है वो नोअर है। तो नोन क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में हो सकता है, कोई भी फिनोमिना जिसके बारे में या फिर जिसके डिटेल में जिसको नोअर समझना चाहता है। It can be a scientific principle, a historical event, a cultural tradition or any other aspects of the world around us। ये सारी चीजें जो इसने बोली है, कोई भी प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल इवेंट, कल्चरल ट्रेडिशन, ये सारी चीजें क्या है, दिस ऑल आर नोन। क्या है ये सब कुछ, ये आपका नोन है। और आप जब इसके बारे में पढ़ रहे हो, जानना चाहते हो, वो आपका हुआ नोअर। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ अभी, ये जो कंटेंट है, दिस इज नोन। एंड जो आप पढ़ रहे हो अभी मुझसे इस वीडियो में सीख रहे हो, तो आप हुए नोअर। ठीक है, तो रिलेशनशिप जो है नोअर एंड नोन के बीच में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम लोग बात करते हैं नॉलेज एक्विजिशन के बारे में। जो नोअर है वो अपने खुद के कॉग्निटिव एबिलिटीज, अपने खुद के सोचने समझने के तरीके पे और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे रिलाई करता है, ताकि उसे किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो। मतलब अगर आप सोचो, आप मुझसे पढ़ रहे हो, ये तो फिक्स है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन आप अपने खुद के भी कॉग्निटिव स्किल्स यूज कर रहे हो, अपनी खुद की एबिलिटीज, या अगर आपको पास्ट में कोई नॉलेज पता थी, उसको यूज करके आप इस चीज को समझने की कोशिश करो जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, विच इज नोन। ठीक है, तो इसमें कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप इन्फेयर कर रहे हो कि अच्छा ये बोला है तो मतलब ये निकलेगा, मतलब आप डिड्यूस कर रहे हो, इंडक्शन मेथड यूज कर रहे हो, क्रिटिकल थिंकिंग यूज कर रहे हो। तो नोअर ये सब तरीके से नोन को जानने की कोशिश करता है। नाउ अगर हम बात करें, हम लोग ना अलग अलग पार्ट में या अलग अलग तरीकों में देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। हेयर आर सम की फीचर्स ऑफ द रिलेटिव रोल्स ऑफ द नोअर एंड द नोन इन नॉलेज ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कुछ रोल्स की, किसके, नोअर के और नोन के नॉलेज ट्रांसमिशन में। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिविज्म। मतलब क्या हुआ, इस फ्रेमवर्क के अंदर नॉलेज को हम देखते हैं एज ऑब्जेक्टिव, एज एक्सटर्नल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द नोअर। मतलब ये जो नॉलेज है ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि नोअर कैसे सोचता है, उसके कॉग्निटिव स्किल्स कैसे हैं, दीज आर द फैक्ट्स, और ये फिक्स्ड है, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। अगर मैं बोलूं कि पर्टिकुलर, जैसे सपोज एग्जाम्पल, इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, तो ये आपका क्या है, ये आपका एक फैक्ट है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वाई? बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज अनचेंजिंग, विच इज फिक्स। तो आप अपने कॉग्निटिव स्किल्स यहाँ पे लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि वो क्या है। यहाँ पे आपको कुछ इन्फर नहीं करना, क्रिटिकल थिंकिंग यूज नहीं करनी। तो ऑब्जेक्टिविज्म में ना, नॉलेज को हम एज ऑब्जेक्टिव, एक्सटर्नल या इंडिपेंडेंट देखते हैं, मतलब जिसका नोअर से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे नोअर रोल है कि वो ऑब्जर्व करेगा कि अच्छा इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, उस इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा एंड उसको इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर देगा कि हाँ जी मैंने ये सीखा कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली है। द नोन इज सीन एज फिक्स्ड, यानी यहाँ पे जो नॉलेज है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, अनचेंजिंग है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और नोअर का टास्क है कि उसको बस देखे, समझे और उसको मतलब डिस्कवर करे और डिस्क्राइब कर दे।
ठीक है, दैट इज योर ऑब्जेक्टिविज्म। यहाँ पे रोल की अगर हम बात करें, रोल ऑफ नोअर एंड नोन, तो ये ऑब्जेक्टिविज्म में उसका रोल है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म की अगर मैं बात करूं, इसमें नॉलेज को हम देखते हैं एज सब्जेक्टिव, इंटरनल एंड कंस्ट्रक्टेड बाय नोअर। यानी यहां पर जो नॉलेज है वो नोअर खुद बिल्डअप करता है। दिस इज नॉट जस्ट फैक्ट और दिस इज नॉट समथिंग विच इज अनचेंजिंग, इट इज समथिंग विच कैन बी बिल्ड बाय नोअर। जो नोअर है वो क्या करता है, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, अपने बिलीफ के बेसिस पे, अपने इंटरेक्शंस के बेसिस पे एंड द वर्ल्ड। सपोज एक पर्सन है, ये पर्सन ए है, आप यहाँ पे बी सी डी ई, आप यहाँ पे ये भी नोअर है, ये भी नोअर है, ये भी नोअर है, ये भी नोअर है। इस पर्सन को लेके चारों के अपने अपने थॉट्स हो सकते हैं, चारों का अपना अपना व्यू हो सकता है, चारों के अपने अपने एक्सपीरियंस और बिलीफ हो सकते हैं। ये फैक्ट नहीं है, दिस इज समथिंग, दिस इज द नॉलेज विच इज नॉट फिक्स्ड। एंड यहाँ पर ना हर किसी का अपना अपना, जैसे कहते हैं ना कि जो उसको लग रहा है, जो परसेप्शन उसका है वो काम कर रहा है, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, उसका क्या बिलीफ है, उसका क्या इंटरेक्शन है, वो यहाँ पे मैटर करता है। तो ये इट इज नॉट समथिंग कि बस इसको बोल दिया तो ये अनचेंज रहेगा, नहीं। The known is seen as fluid and constantly being constructed and reconstructed by knower। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में ना जो नॉलेज होती है वो धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट होती है एंड रिकंस्ट्रक्ट होती है बाय नोअर। ठीक है, फिर आते हैं प्रैग्मेटिज्म पे। इस फ्रेमवर्क में क्या होता है ना, नॉलेज इज व्यूड एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द नोअर एंड द नोन। यानी नॉलेज यहाँ पे हम उसे बोलते हैं जो आती है नोअर और नोन के इंटरेक्शन के बाद। The knower's role is to bring their experiences and perspective to the construction of knowledge, but this knowledge is tested and validated by the known through practical application। यानी knower क्या करेगा, वो अपने experiences या अपना जो उसका देखने का नजरिया है उससे वो knowledge को build कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो knowledge बाद में practically apply होने के बाद test होगी। तो आप समझे, नोअर ने क्या किया, एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव लाया वो, लेकिन नॉलेज टेस्ट हो रही है, वैलिडेट हो रही है बाय प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। द नोन इज सीन एज बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एंड द नोअर टास्क इज टू नेगोशिएट द इंटरप्ले बिटवीन द टू। तो जो नॉलेज है यहाँ पे, जो नोन है वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है, और यहाँ नोअर जो नॉलेज सीख कर रहा है उसका टास्क है कि वो समझे इन दोनों के बीच में किस तरह से बैलेंस बिठाना है, नेगोशिएट करना है। देन कम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ये जो फ्रेमवर्क है ये एम्फेसाइज करता है रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। नाम से पता चल रहा है यहाँ पे जो नोअर है उसकी नॉलेज बिल्ड होती है, या उसकी नॉलेज जिसे बोलना चाहिए, नोन जो है वो बिल्ड होता है उसके इंटरेक्शन से, कल्चर से। Knowledge is viewed as being constructed through social interaction, language and cultural practices, not just individual cognition। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपका critical thinking क्या है या सिर्फ आपका cognition पर dependent है, no। नॉलेज यहाँ पे आपकी बन रही है सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, लैंग्वेजेस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस के थ्रू, एंड जो नोअर्स है उसका रोल है कि वो पार्टिसिपेट करे इन सभी सोशल इंटरेक्शन में। साथ के साथ जब वो इन सब पार्टिसिपेशन करता है, सोशली इंटरेक्ट करता है, तो उसकी नॉलेज कंस्ट्रक्ट होना शुरू कर देती है। अगर इन समरी हम बात करें, द रिलेटिव रोल ऑफ नोअर एंड द नोन इन नॉलेज ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन डिपेंड ऑन द फ्रेमवर्क वन सब्सक्राइब्स टू। यानी कि अगर हम नोअर और नोन के रिलेशन या फिर रोल्स की बात करें तो ये होता है कि किस बारे में, किस फ्रेमवर्क में आप बात कर रहे हो। जैसे सपोज अगर आप कंस्ट्रक्टिविज्म में देखोगे तो दोनों का रोल अलग है, ऑब्जेक्टिविज्म में दोनों का रिलेशन अलग है। सो इट इज ऑल्सो अबाउट द फ्रेमवर्क जिसमें आप इस बारे में बात कर रहे हो, और हर फ्रेमवर्क के अपने खुद के यूनिक फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो दैट वॉज द टॉपिक। आई होप ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है और आपको ये समझ में आया हो। ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल बटन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिलेंगी जो अभी तक कवर हुई हैं। यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट वाइज मैंने बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ है। एंड आपको ना जो चीज़ नहीं मिल रही है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। 100% फ्री है प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़। साथ के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या आप कुछ करना चाहते हैं, एग्जाम पे टाइम में आपको लग रहा है कि आपकी हेल्प हुई है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, दैट इज बाय मी अ बुक। वो यूज़ करके यू कैन एक्चुअली बाय मी अ बुक एंड इट इज़ अप टू यू हाउ मच यू वांट टू पे। इट वुड बी रियली हेल्पफुल।
एंड अगर कोई वीडियो नहीं मिल रही है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आई ट्राई टू मेक वन ऑफ द वीडियो। ये भी वीडियो किसी की रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैंने बनाई है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो सब्सक्राइबर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड मैं वीडियोज़ बनाऊँ। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए आपको कौन सी वीडियो नहीं मिल रही है, कौन सा टॉपिक आपको टफ लग रहा है, या कौन सा टॉपिक है जो आपने पढ़ा है पर अभी समझ नहीं आया, आप दोबारा चाहते हैं मैं उसको कवर करूँ। वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।